लॉक लगाने का ये मतलब था कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो बहरहाल बच्चों, बात अभी आपसे ये करनी है कि सुन लें इधर बात ये है कि अब आपके जो पेपर हैं वो जून के एंड पे हैं, यानी कि जुलाई के स्टार्ट में और जून के एंड पे। तो अभी मंथ आपके पास कितने रिमेनिंग हैं? 4 महीने बाकी हैं। तो 4 महीनों में अभी हमने पढ़ना क्या क्या है? 4 महीने है ना बाकी। फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। जून में तो आपके वो मिड में जाके या मिड के थोड़ा सा आगे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो अभी ये हाफ मंथ ही है, 4.5 महीने आपके पास। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं अपनी बुक के हिसाब से अगर आपको बताऊं, बाकी बुक्स तो चले जो भी वो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वही पता होगा उनको, वो आप बेहतर जानते होंगे। तो बच्चों हमारे पास 4.5 मंथ्स हैं। ये इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, जो कि इंटर में है बच्चे, अभी इंटरमीडिएट में, एफएससी में। तो 4.5 महीने बाकी हैं हमारे पास। तो इन 4.5 महीनों में हमने क्या करना है? हमने अभी हमारा 8वां चैप्टर भी रहता है, 7वां भी स्टार्ट ही किया है। अगर उसको निकाल भी दें इस मंथ में, हमारा जो हाफ मंथ बाकी है इसमें 7वां हमारा हो जाएगा। तो 4 महीनों के अंदर फिर हमने क्या करना है? 4 मंथ्स के अंदर हमने अभी 8वां चैप्टर भी पढ़ना है। मैं फ़िज़िक्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी बुक्स का आपको पता होगा कितना कितना सिलेबस हो गया। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और पहला भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे 5 चैप्टर बाकी हैं, चलें 4 तो पक्के ही हैं ना। तो इन 5 चैप्टर्स को 4 महीनों में आप सोचें ज़रा, अगर हम 2 मंथ भी बड़ी भी स्पीड से पढ़ें ना, बड़ा भी स्पीड लगा के कि 15 दिनों में एक चैप्टर करें, तो फिर जाके हमारे 4 चैप्टर्स कवर होंगे। पीछे 2 मंथ बचेंगे, तो उन 2 मंथ में अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 2 मंथ्स में आपने फिर क्या करना है बच्चों? आपके फिर यहाँ पे टेस्ट सेशन होगा। 2 मंथ में मार के बंदे की तैयारी होती है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि जिस तरह कॉलेज में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं कि भाई देने हैं पेपर तो दो, नहीं देने तो मर्ज़ी करो। मोस्टली ऐसे होता है, लेकिन कुछ अच्छे कॉलेजेस में ऐसे नहीं, वो बाय फोर्स लेते हैं पेपर। यहाँ पे इंशाल्लाह सबसे अटेंडेंस पूरी और पेपर भी पूरे, और फिर पूछगछ भी जो भी वो टीचर्स का हिसाब किताब है। तो बच्चों हमारे पास सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, अगर आप गौर से देखें तो। इन 4 महीनों में आपने पढ़ना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है और अपनी तैयारी भी करनी है। और सिर्फ एक फ़िज़िक्स की बुक नहीं है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बच्चों की बायो है तो बायोलॉजी उनकी, केमिस्ट्री है, इंग्लिश का इतना ज़्यादा सिलेबस है, उर्दू है, इस्लामियात है। अगर आप बैठ के आप सोचें तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है अब आपके सामने। तो कुछ बच्चे ये कंप्लेन करते हैं, कुछ बच्चे, मैं तो पूरी कोशिश की है समझाने की, लेकिन चलें फिर भी ना बच्चे समझें तो मर्ज़ी है उनकी, कि बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम यहाँ से आते हैं, यहाँ सेकंड टाइम चलें 3 बजे तक आपको 3:30 बजे तक पढ़ा रहे हैं, या जो भी आपका टाइम 3:30 बजे तक लग जाता है। जो कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं उनकी ये कंप्लेन होती है कि सर हम कॉलेज में 2 बजे तक पढ़ते हैं, 1:30 बजे तक, फिर हम एकेडमी पढ़ते हैं तो 5 बजे तक हमारी घर वापसी होती है, घर आके हम कब पढ़ें? तो वो एक उनके पास एक्सक्यूज़ आ जाता है, बहाना आ जाता है कि यार जान छुड़ा ली काम से। उससे तो काम नहीं बनेगा। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि आप स्कूल कितने घंटे पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करें। अगर आप 7 घंटे पढ़ते हैं, आप किसी बड़े इम्तिहान में अगर आपने बैठना है तो कम से कम आप 24 में से 16 घंटे पढ़ने का आपका स्टेमिना होना चाहिए। यही समझ लें, अगर आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो कम से कम 15 घंटे आप पढ़ें, 15 घंटे कम से कम, इतना स्टेमिना हो आपका पढ़ने का। तो यहाँ 7 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ घर जाके आधा घंटा आराम करें, आधा आप गेम भी कोशिश करें कम करें, टाइम अब कम है क्योंकि सेशन लेट शुरू हुआ है ना आपका। अगर सेशन टाइम से स्टार्ट होता ना, फिर हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका होना था, क्योंकि लेट आपकी क्लास स्टार्ट हुई। तो बच्चों क्या है कि आप घर जाके आधा घंटा रेस्ट करें, थोड़ा खेल लें, कुछ खेल लें, खाना खाएँ, रात को फिर 3 घंटे पढ़ें। घर जाके ये टारगेट रखें कि मैंने घर जाके 5 घंटे पढ़ना है। वो चाहे तो आप रात सोने से पहले 5 घंटे पढ़ लें, चाहे सरगी उठ के 5 घंटे पढ़ लें, या 3 रात को पढ़ लें, सरगी टाइम उठ के 2 घंटे पढ़ें। तो मैं अब यही रिकमेंड करूँगा बच्चों कि जितना हो सके अब पढ़ाई की तरफ आएँ, टाइम दें पढ़ाई को। अब टाइम बहुत थोड़ा है, मैंने आपके सामने रखा है 4 महीने हैं, 4 महीनों में तो 2 महीने तो हमारे पढ़ते पढ़ते गुजर जाने हैं,
और जो पढ़ा है उसको भी तैयार भी करना है। कोई इतना अच्छे से में तैयार नहीं है अभी हमारा। तो अब मेरा ये मशवरा है कि आप परेशान तो नहीं होना, आपने डिप्रेशन में तो नहीं चले जाना कि आप परेशान हो जाएं, इतना काम है। मशवरा ये है कि अभी मोस्टली बुक्स का हाफ सिलेबस अभी रहता है, तो हाफ सिलेबस जो आपका अभी चलेगा उस सिलेबस को आप बच्चों साथ साथ तैयार करें, साथ साथ आगे से तैयार होता जाएगा, पीछे से हल्की बुल्की साथ साथ रिवीजन भी करते जाएंगे। तो पीछे से कहते हैं दोवां पासों घेरा पा लेना, पीछे से हम थोड़ी थोड़ी रिवीजन करेंगे, आगे से हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ तैयारी करते जाएंगे। तो बच्चों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ी हिकमत अमली बना के चलना पड़ता है। तो आप घर जा के भी कोशिश करें 5 घंटे पढ़ें। अगर किसी सियाने को आप बैठ कर सुना सकते हैं पढ़ के तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर आप इतने काबिल हैं तो आप खुद बैठ के पढ़ें जैसे आपको सही लगे, लेकिन 5 घंटे लाजमी बच्चों पढ़ें, क्योंकि ये 3-4 महीने जो रह गए हैं ये बड़े कीमती हैं। अब आप वो छोड़ दें यूट्यूब चलाना, मोबाइल चलाना, या आप पबजी खेलना या क्रिकेट खेलना, इस तरह की इधर उधर चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट। हाँ, संडे वाले दिन थोड़ा टाइम दे लें खुद को यार, बंदे ने खुद भी थोड़ा टाइम देना होता है ना। तो बाकी मेरा यही मशवरा है बच्चों के, 7 घंटे आप इधर पढ़ें या 5 घंटे घर जा, कम से कम 12-13 घंटे आप पढ़ें, ठीक है कि नहीं। और ये जो 3-4 महीने हैं इसमें छोड़ दें सारा कुछ। यकीन माने आप में से जौन सा भी बच्चा जो FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहा है जिसका 1000 प्लस स्कोर आ गया, ये बड़े अच्छे स्कोर है, इंशाल्लाह आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, जो कि बड़े बड़े लोगों का ख्वाब होता है, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपका बायोलॉजी है आपकी, अगर आपने उधर 1000 प्लस या 120 प्लस मार्क्स ले लिए, अगर 150 पे पहुंच गए फिर तो आप बोर्ड में भी टॉप कर जाएंगे। तो अगर आप इतना स्कोर कर गए और कल को आपने MCAT में भी अच्छा कर लिया तो आपका इंशाल्लाह किसी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जो कि बड़े बड़े बच्चों का ख्वाब होता है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि जो आखिरी 4-5 महीने होते हैं ये टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में। अब चाहे तो आप इसको वेस्ट कर लें, इधर उधर ज़ाया कर लें, उसके ज़ाया करने के पीछे हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ भी होते हैं, जो कुछ कहते हैं कि सही एक्सक्यूज़ होते हैं। जैसे कोई बच्चा ये कह सकता है सर मेरे घर में काम है, मेरे घर में और कोई नहीं करने वाला, वो एक ठीक है काम है, लेकिन मैं उसको एक हिसाब का यही समझूंगा कि एक एक्सक्यूज़ है काम से जान छुड़वाने का, इस काम से। तो बेहतर ये है कि ये 4 महीने आप सीरियस हो जाएं, मैच्योरिटी दिखाएं थोड़ी। जो बच्चा मैच्योर हो जाएगा, अभी थोड़ी मैच्योरिटी दिखा लेगा, कल से काम ले लेगा, इंशाल्लाह वो कल को किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लगा होगा, स्टूडेंट पढ़ा होगा, किसी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, किसी मेडिकल कॉलेज में होगा इंशाल्लाह। तो बस ये 4 महीने हैं बच्चों, तो सीरियस हो जाएं। हाँ ये है कि अब आप कह रहे थे कि मैडम हमें बाहर नहीं जाने देती, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मैडम बाहर नहीं जाने दे रही तो ये आपके लिए एक सोने पे सुहागा है। आप बुक लेके अपनी केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, मैथ जौन सी भी आपको मुश्किल लगती है उस लेक्चर में बैठ के उसका तैयार करें। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि आपके जो टेस्ट सेशन चल रहा था आप अपने टीचर से वो मशवरा करेंगे, सर हमें बताएं, हमारा दोबारा से शुरू करेंगे जिस टीचर का जो उनसा डे था, ताकि वो एक रिवीजन वाला सिस्टम भी चलता रहे, आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है। बाकी आप चाहे तो अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट कर लें, कुछ बच्चे जो है वो घर जा के कहते हैं खुद पढ़ लेना, खुद पढ़ें, जैसे आपको सही लगे, किसी के पास पढ़ना है किसी के पास पढ़ें, लेकिन 5 घंटे लाजमी जाके घर पढ़ाई को टाइम दें, ठीक है जी। बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो अब ज़रा बुक दे दें मुझे आप फिज़िक्स की, हम शुरू करते हैं लेसन को। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ना क्या है। शुरू नहीं हुई वीडियो, चलें चलने दें, कर दें शुरू से, नहीं तो शुरू कर दो। नज़र आ रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे SHM एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन।